ओ लड़के, तेरी माँ यहाँ सिलाई करती, कहाँ गई? माँ तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बताइए आंटी जी क्या काम है? अबे ओ, आंटी किसको बोला? मेम साहब बोल, समझा? और जितना कहा जाए ना उतना किया कर। जी मैम साहब। अब तेरी माँ से कपड़े भी लेने थे और कपड़े भी देने थे, कौन सिलेगा? मैम साहब कपड़े सिलने मुझे भी आते हैं, मैं सिल दूंगा। अच्छा ठीक है, और पहले के कपड़े? माँ ने कुछ कपड़े दिए थे, शायद आप ही लोगों का होगा। रुकिए, देखिए यही है। सही से सिले भी है या नहीं? जी मैम साहब। चल ठीक है बेटा। मैम साहब पैसे तो दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी है तो हमें शादी के ना बहुत सारे कपड़े सिलवाने हैं और तुमसे ही सिलवाएंगे, तो हम पैसे भी एक साथ दे देंगे। वो तो हमने ये कपड़े तुम्हारी मम्मी को इसलिए दिए थे ताकि हम तुम्हारी मम्मी की सिलाई चेक कर सके, और मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ने अच्छी सिलाई की है और तुम भी अच्छी सिलाई करोगे। पर मैम साहब पहले इसके तो पैसे दे दीजिए। कमार कहीं के, तुझे समझ में नहीं आ रहा? मेरी बेटी की शादी है, सारे कपड़े तुझसे सिलवाएंगे, तब दे देंगे ना साथ में। क्या प्रॉब्लम हो रही है? भागे जा रहे हैं क्या पैसे लेके तेरे? चल बेटा बैग दे। अबे और संभाल के, बहुत महंगे कपड़े हैं, खराब हो गए तो तेरी माँ पैसे भरेगी। और हाँ, शादी के कपड़े अच्छे से सिलाई करना, समझे? अब फिक्र मत कीजिए, अच्छे से कर दूंगा। फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं है बेटा, फिक्र तो तुझे करनी है, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा खराब सिला ना तो किसी भी कपड़े के पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे। और हाँ, 10 दिन के अंदर हम शादी के कपड़े लेने आ जाएंगे, तो अच्छे से रेडी रखना, समझे? मैम साहब 10 दिन तो बहुत कम होते हैं, कम से कम इतने सारे कपड़ों के लिए तो 15 दिन चाहिए। 15 दिन? बेटा 15 दिन तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 10 दिन। अगर सिलना है तो हाँ कर, वरना हम किसी और से सिलवा लेंगे। ठीक है मैम साहब, मैं कर दूंगा। और हाँ, अगर 10 दिन में सारे कपड़े नहीं सिले ना, एक भी कपड़ा रह गया तो सारे कपड़े फ्री में सिलवाऊंगी, किसी के भी पैसे नहीं दूंगी, समझा? ठीक है मैम साहब, मैं कर दूंगा। चल बेटा। पढ़ाया। अरे वाह मम्मी, इतने सारे कपड़े हैं और मुझे नहीं लगता ये 10 दिन में कपड़े सिल भी पाएगा। अगर एक कपड़ा भी गलती से रह गया तो हमारे सारे कपड़े फ्री में सिल जाएंगे। सही कह रही है बेटा, कहाँ सिल पाएगा ये नौसिखिया 10 दिन में सारे कपड़े। देख, ये कपड़े तो फ्री में सिली जाएंगे, शादी के सारे कपड़े हम फ्री में सिलवाएंगे, क्योंकि अगर उसमें से भी एक भी कपड़ा उसने नहीं सिलाना तो सारे कपड़े फ्री। वाह मम्मी, क्या दिमाग है आप पे। वो तो है ही। चल चल बेटा, आजा। वो लड़के क्या कर रहे हैं? मैम साहब पढ़ाई कर रहा हूँ। देख रही बेटा, पढ़ाई कर रहा है। चल पढ़ाई वढ़ाई छोड़, ये बता हमारे कपड़े हो गए? हाँ हाँ मैम साहब हो गए हैं। मम्मी, मुझे तो लगता है इसने सारे कपड़े सिल दिए, अब तो हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अब क्या करें? तो रुकना, मैं कुछ सोचती हूँ। ये लीजिए मैम साहब। कपड़े अच्छे से सिले हैं ना? जी मैम साहब, एक बार आप देख लीजिए। नहीं नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, सही सिले होंगे। चल बेटा चल। मैम साहब क्या हुआ? पैसे तो दे दीजिए। ओ, पैसे? हाँ हाँ, कितने रुपए हुए? पिछले बार का 1000 और इस बार का 7000, टोटल हो गए 8000। क्या बोला तूने? 8000 रुपए? इतने से कपड़ों के इतने सारे पैसे? अरे हम अमीर हैं तो क्या हो गया, हमें लूट लेगा क्या? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक सेकेंड, तू जानता भी है 8000 में कितने जीरो होते हैं? देखिए मैम, इतने सारे कपड़े थे और आपको तो पता है शादी के कपड़े कितने हैवी होते हैं, और वैसे भी मैं बहुत कम पैसा ले रहा हूँ। हाँ हाँ पता है, पड़ा है तेरी मेहनत की कमाई। जितना बोल रहे ना उतना ही देंगे, लेना तो ले, वरना हम जा रहे हैं। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। आपको पता है 10 दिन केवल आप ही के काम किए हैं और दूसरा कोई काम नहीं किया है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, उसके साथ साथ काम भी करता हूँ, और माँ भी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। तो प्लीज़ मैम साहब आप पैसे दे दीजिए। ठीक है, बस कर, ये नाटक बंद कर, हम दे रहे हैं पैसे। ठीक है, क्या बोला तूने? 8000 रुपए? चल ऐसा करते हैं, 7000 दे रहे हैं, ठीक है? बेटा मैं तो पैसे लाना ही भूल गई, अब क्या करें? ओ अच्छा, आप एटीएम कार्ड तो लाए होगे ना? एटीएम कार्ड तो लाई हूँ, यहाँ आसपास कहीं एटीएम है? हाँ मैम साहब, सीधे जाइएगा, वहाँ लेफ्ट साइड में एक एटीएम है। ठीक है, अभी हम एटीएम से जाकर पैसे निकाल कर लाते हैं, फिर दे देंगे। वैसे तुझे हमारा एड्रेस पता है? नहीं मैम साहब, आप लोग तो 2 ही बार आई हैं, तो कैसे मुझे पता होगा? तो तू जानता नहीं है ना हम कहाँ रहते हैं, क्या नाम है हमारा? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही पूछी थी। अभी हम पैसे लेकर आ रहे हैं। अरे वाह मम्मी, पैसे होते हुए भी आपने पैसे नहीं दिए। और क्या बेटा, क्या करती? तेरी मम्मी ने बड़ी चालाक है,
उसने सारे कपड़े सिल दिए, कुछ तो करना था। तो मैंने ये देखिए चाल चल दी। अब पूरे टाइम वेट करता रहेगा कि हम पैसे देंगे और हम तो आएंगे ही नहीं। क्या बात है मम्मी, हमारा काम भी होगा और फ्री में कपड़े भी सिल गए। चल बेटा, कितने रुपए बच गए? 8,000 रुपए। मैम, आपने जो हमें चेक दिया था वो फिर से बाउंस हो गया है। आप प्लीज़ हमें एक डेट बता दीजिए, आप हमारी पेमेंट कब देंगी? किस पेमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? मैम कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हमने जो आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी पेमेंट। आपने पिछले 2 महीने से हमारी पेमेंट क्लियर नहीं की है और जब भी चेक्स देती है वो भी बाउंस हो जाते हैं। मैम 10 लाख की बात है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ हमारी पेमेंट कर दीजिए। सॉरी, हमारी कंपनी किसी भी तरह का भुगतान आपकी कंपनी को नहीं देगी। आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट बनाए जाइए किसी और कंपनी को बेच दीजिए। कैसी बातें कर रही है मैम? हमने वो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के लिए बनाए थे और अब आप अचानक से बोल रहे हैं हम किसी और को बेच दें। ये कैसे होगा मैम? ये तो आप हमारा भरोसा तोड़ रही हैं। भरोसा, ये शब्द बहुत बड़ा और बहुत अहम है। हमें किसी भी इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, खास करके उसका जो इंसान हम पर भरोसा करता है। और आप लोगों ने भरोसा तोड़ा है। याद आया किसका? मैं बताती हूँ। आपकी बेटी की शादी थी और कुछ टाइम पहले आप एक टेलर के पास गए थे। बहुत सारे कपड़े भी सिलवाए थे आपने उससे, लेकिन आपने उसकी मेहनत के और जितने भी कपड़े उसने सिला आपने उसको पैसे नहीं दिए। याद आया कुछ? अरे मैम क्या बीच में बात ला रही हैं? वो छोटी सी अमाउंट थी, हमारी 10 लाख की बात है। आप प्लीज़ ये सब बातें मत कीजिए। छोटा सा अमाउंट? ये अमाउंट छोटा आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए पेमेंट बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये सब काम करने में उसकी मेहनत लगी थी। आप जानती है पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? खैर, आप लोग ये सब थोड़ी सोचते हैं। आप लोग तो गरीब का मजाक बनाना जानते हैं, उसके साथ बदतमीजी करना जानते हैं, उसको नीचा दिखाना जानते हैं। बस यही आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने आप लोगों से प्रोडक्ट्स बनवाए थे और फिर मैंने ये सोचा कि प्रोडक्ट्स बनने के बाद मैं आप लोगों को पेमेंट नहीं दूंगी। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने आपकी कंपनी के लिए इतना काम किया, इतने प्रोडक्ट्स बनाए, हमने सारी कंपनी का काम रिजेक्ट कर दिया और अब आप पेमेंट के नाम में ये सब कर रही हैं। प्लीज़ आप हमारी पेमेंट दे दीजिए, ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यस मैम, बहुत लोन वोन लिया है हमने उस काम करने के लिए। ये सब तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना, जब आप लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा, उसके साथ बदतमीजी करी। आप लोगों को पता है हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वही चीज़ हमारे साथ भी होती है। और आज जो आप लोगों के साथ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। भले ही ये पैसे आपके लिए बहुत कम है, लेकिन उस इंसान के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये काम करने में उसकी मेहनत लगी थी। और आप लोगों ने अपने पैसे बचाने के चक्कर में उसके साथ ये सब किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, ताकि आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो। अब चाहिए आप लोग यहाँ से। मैम प्लीज़ आप ये क्या बातें कर रही हैं? प्लीज़ हमारी बात समझिए और प्लीज़ हमारी पेमेंट कर दीजिए। मैंने बोला ना आप लोगों को, आप लोग जाइए यहाँ से। और आप लोगों का इसमें नुकसान होता है तो इसमें मेरा क्या लेना देना? प्लीज़ जाइए आप लोग यहाँ से। लेकिन मैम प्लीज़ गेट आउट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी, इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और आपके संस्कार पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि आप पे अच्छे संस्कार नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। हमेशा सबको एक अच्छा सम्मान दे, रिस्पेक्ट करे और किसी के साथ बदतमीजी न करे। इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।